ओम साई राम। मिनी माँ को क्या आदत था ना, जो अमेरिका से आए थे तो उसको हर चीज़ का फोटोग्राफ्स लेने की उसको एक ये होता था, उत्सुकता होती थी। संस्थान में कुछ हो रहा है उसका फोटोग्राफ्स लेते थे, गांव में जो भी बाबा जो भिक्षा बाउसे से उसका फोटोग्राफ्स लेके थे। हर चीज़ का मंदिर में जो बाबा से रिलेटेड चीज़ है वो हर चीज़ का फोटोग्राफ्स वो लेती थी और अपने संग्रह में रखती थी। धीरे धीरे ये इतने फोटोग्राफ्स, जैसे शिरडी का हो गया, शिरडी के बाजू में जहाँ बाबा जाते थे नीम गाँव का हो गया, बाबा राहता जाते थे वहाँ पे फोटोग्राफ्स लिए। ये सब फोटोग्राफ्स लेने के बाद हम माँ के एक फ्रेंड थे, पुराने फ्रेंड जो शिवनेशन स्वामी के टाइम पे उनको मिले थे, एम बोस करके। वो अपना जॉब रिटायर होके शिरडी में कुछ साल रहने के लिए आए थे, तो वो हमसे मिलते थे। तो उन्होंने माँ ने दिखा उनको फोटोग्राफ्स दिखाना शुरू किया। तो क्या मैं हर संस्थान से रिलेटेड जो बाबा से रिलेटेड चीज़ है वो सबके फोटोग्राफ्स ले रही हूँ। तो उन्होंने वहाँ को बोला कि आप बहुत अच्छा काम करें, आप क्यों ना आप हम मिलके एक एग्जीबिशन फोटो एग्जीबिशन करते, और आप इतना डिटेल जानते भी हो। और हमने उस फोटो का पहला एग्जीबिशन शिरडी में शुरू किया। जैसे एग्जीबिशन पूरे शिरडी में हो गया, हैदराबाद में हो गया, चेन्नई में हो गया, बहुत सारे बेंगलोर में हो गया, साउथ इंडिया में दिल्ली में हो गया, साउथ इंडिया में और बहुत जगह पे हमने फोटो एग्जीबिशन शुरू किए। उस फोटो एग्जीबिशन के टाइम पे ना बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स आने लगा माँ के पास, डॉक्यूमेंट्स आने लगा। हम फिर माँ ने बोला कि यार माँ को एक शिवनेशन स्वामी की बात याद आएगी, जो बाबा के भक्त थे शिवनेशन स्वामी जी। माँ के पिताजी जब बीमार थे तो उन्होंने माँ को बोला था कि जो पहला बुक्स लिखा था अमृजन शिरडी रामलिंग स्वामी ने, तो उन्होंने पता नहीं उनको क्या था, तो विनी माँ को बोला क्या विनी तुम रीराइट करना वो रामलिंग स्वामी का अमृजन शिरडी। और उनको वो बात याद आ गई। फिर हमने क्या किया ना, जो एग्जीबिशन में सब मटेरियल था वो 5 शिरडी के अंदर का, द्वारका में वो बेल क्यूब आ जाते हैं, बाबा का चूल्हा, बाबा का वो लाल खंबा निम्बार। इसके बाद बारे में माँ ने रिसर्च करना शुरू किया और सब डिटेल्स में उसका एक पहला बुक बन गया माँ का अमृजन शिरडी। जब अमृजन शिरडी एक बन गया तो माँ को फिर हमारे पास धीरे धीरे डॉक्यूमेंट्स आने लगे, फिर उसका पार्ट 1 बन गया। और तब जाके माँ को लगा कि और ये जो इतना छोटे चीज़ में 2 बुक्स बन गए, 2 बुक्स पब्लिश हो गए, 2 बुक्स बहुत चल रहे ना, कि मैं एक बाबा का सेवा समझ के। तो वो तरकड़ के बारे में 9 चैप्टर में जो तरकड़ के बारे में बोलते हैं कि उनका एक लड़का था और वो उसके फादर वो प्रसाद भूल गए थे बाबा के फोटो के दिखाने, और उस टाइम पे वो लड़का बाबा के सामने बैठा है, तो सदा इसके पीछे तो कुछ स्टोरी होगा, तो मुझे ये तरकड़ फैमिली से मिलना है। तो हमने वो सर्च करना शुरू किया, तरकड़ फैमिली क्या कहाँ पे है कैसा है। अभी जब मैंने शुरू किया 97 के टाइम पे, तब गूगल्स और टेलीफोन मोबाइल फ़ोन थे, लेकिन ऐसे मोबाइल फ़ोन नहीं थे कि किसी के हाथ में। उस टाइम पे लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, तो ये कैसा खोजना है, उनका कुछ नाम नहीं पता नहीं। तो इतना मालूम था कि वो मुंबई के पास रहते थे। तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये ढूंढना कैसा है। तो फिर मैंने ना एक जगह पे नाम पढ़ा, तरकड़ गाँव है वसई के, मुंबई के पास जो वसई, मुंबई का सबब, वहाँ पे एक वसई करके, वसई गाँव के पास एक तरकड़ गाँव का नाम है। तो मैंने सोचा कि चलो तरकड़ गाँव में जाके देखते, शायद तरकड़ होंगे। वहाँ पे गया, वहाँ पे सब ढूंढा, तरकड़ नाम के लोग है बोलते, लेकिन ऐसा कोई लोग नहीं। एक ढूंढते 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 मैं बहुत परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया, और वसई के बस स्टॉप पे आके बैठ गया। और मुझे एक जगह पे ना बहुत परेशान हो गया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ यार, किसको ढूंढ रहा हूँ जो 100 साल पहले बाबा के मिले थे और उनका कुछ नाम नहीं निशान नहीं, कैसा ढूंढना है। फिर मेरे को किसी ने बोला कि यार तुम वसई में ना, मैं जब वसई बस स्टॉप के पास मैं बैठा था, तो वहाँ पे एक ओल्ड मैन आता है, ओल्ड आदमी आता है और बोलता है यार क्या क्यों परेशान हो बेटा, क्यों परेशान हो। मैं बोला यार ऐसा ऐसा है, मैं बाबा के शिरडी से आया हूँ और मुझे एक बाबा के टाइम के एक भक्त थे,
तर्कड़, उनको ढूंढना है। अरे बोलता है मैं तो जानता हूँ, आप जो वसई में जाना, और वसई के अंदर वसई गांव में जाना, और वहाँ पे एक एनिमल का दवाखाना है, जानवरों का दवाखाना, उसके पीछे वो तर्कड़ रहे थे। मैं बोला क्या? और मैंने इतना, मैं शायद मैं ना वो इंसान को जानता हूँ ना कुछ पहचानता हूँ, और ऐसे ही एकदम ओल्ड गांव का दिखने वाला बंदा आके मुझे बोलता है कि हम वो उधर जो जानवरों का दवाखाना है उसके पीछे एक बिल्डिंग है, और वहाँ पे आप जाके मिलना, उधर ही रहते। तो मैं बोला यार ये क्या, शायद पका रहा है मुझे। मैं बोला चलो यार, इतना 2-3 दिन से मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, तो चलो वहाँ पे जाके देखता हूँ। और मैंने ढूंढते ढूंढते एक वो जानवरों का दवाखाना ढूंढा, और उसके पीछे एक बिल्डिंग में जाके पूछा क्या कोई तर्कड़ नाम के लोग रहते हैं क्या। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात जो बाबा के भक्त थे, ज्योतिंदर तड़कड़, ज्योतिंदर तड़कड़, उनकी बहू, उनका नाम है अनुराधा तड़कड़, वहाँ पे मुझे पहली बार मिल गई। तो मैं वहाँ पे गया, मैं शिरडी से आया हूँ, सब उनको मिला, और ऐसा ऐसा है मेरा हमारा प्रोजेक्ट्स है, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला आओ आओ, अरे शिरडी से आए हो, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से आदर सत्कार करके और आए हो। तो उन्होंने एक एक स्टोरी बताना शुरू किया। उनके पास एक बाबा का पिक्चर है, जो 9 चैप्टर में आपको बोला था, तो लड़का भूल जाता है, उस लड़के का नाम था ज्योतिंदर तड़कड़। और वो ज्योतिंदर तड़कड़ के पास बाबा का दिया हुआ एक ओरिजिनल फोटोग्राफ्स था, वो फोटोग्राफ्स है, और वो सब कुछ बाबा के कॉइन्स है, उनके पास बाबा का एक कफनी का वो एक जेब है, और वो सब उन्होंने दिखाया। और मैंने उसके सबके सारे फोटोग्राफ्स करके मैं शाम को माँ को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे लोग मुझे तर्कड़ मिले, और उनका इनका ये स्टोरी। फिर वहाँ से उनके बाद मैंने उनके उसका और एक ज्योतिंदर का और एक लड़का है वीरेंद्र, और उनको भी जाके मिला, वो सांता क्रूज में रहते, उनसे भी बहुत जानकारी। धीरे धीरे फिर मैंने ना कोई नाम निशान, सावित्रीबाई तेंदुलकर का फैमिली हो, प्रधान हो, दाभोलकर हो, तो दाभोलकर को तो फिलहाल सब जानते हैं, बहुत नुलकर हो, बहुत सारे लोगों को मैंने ढूंढना शुरू किया। अनिल दीक्षित हो, दीक्षित फैमिली के जो है विलेपार्ले में रहते हैं। इस काम में मुझे मुंबई में जो बाबा के चरित्र में आते पितले, उनका ग्रैंडसन अमोल पितले ने बहुत सारा हेल्प किया। वो जैसे मतलब मैं उसके घर में जाके रुकता था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया, उनके घर में जाके रुकता था, और वहाँ से ही मैं विलेपार्ले में रह के जगह जगह पे जाके ये बुक्स के लिए काम, मतलब ये मटेरियल मिलता गया। और माँ का 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, ऐसे करते करते माँ ने 9 बुक्स लिख डाले। बहुत सारा रिसर्च नहीं, बाबा के ऊपर हम क्या रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन एक जिस टाइम पे मैंने एक लोगों को ढूंढ निकाला, उस टाइम पे ना ही मोबाइल था मेरे पास, ना ही कुछ इंटरनेट की सुविधा थी, और न जाने कोई 100 ईयर्स मेरा ढूंढने का एक तरीका होता था। जिस गांव में जाता था मैं, या जिस तहसील में जाता था, वहाँ पे पुलिस स्टेशन हो, वहाँ पे नगर पालिका हो, पोस्टमैन हो, जहाँ पे रिक्शा वाला हो, जो भी मुझे मिलता था, अरे ऐसे ऐसे लोग हैं सब। जब जैसे मैं बोलूँ ना, मैं बाबा के टाइम पे तर्कड़ को ढूंढ रहा हूँ, या दीक्षित को ढूंढ रहा हूँ, या नुलकर को, वो मेरे तरफ देखते थे, यार भाई तू ये क्या खोज रहा है, 100 साल का पता बोल रहा है और अभी ढूंढ रहा है। लेकिन हम बोलते हैं ना, ये ढूंढते ढूंढते बाबा के बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे जीवन में हो गए। मैंने एमपी में खेड़ी घाट गया, इंदौर गया, सोलापुर गया, बीकानेर गया बाबा के। आप बिलीव नहीं करोगे क्या, एक बाबा का भक्त था जो साई लीला में मैंने पढ़ा था, वो कराची से बार बार आता था। लेकिन इतना भी मैंने एक बार माँ को बोला था, अगर हो सकता है मेरा पाकिस्तान का मुझे वीज़ा दो, तो मैं जाके वो कराची वाले को भी ढूंढ निकालूं। लेकिन वो एक मेरा ख्याल था कि मुझे पाकिस्तान का वीज़ा मिले और वो बाबा के लिए वो भी मैं काम करूं, क्योंकि जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, उससे पहले भारत पाकिस्तान नहीं था। उस टाइम कराची से भी बहुत सारे लोग आते थे, और इस्लामाबाद से भी बहुत सारे बाबा के डिवोटीज आते थे। उनका साई लीला, पुराने साई लीला देखना, इस बुक्स के चक्कर में मैंने 1923 से लेके 1909 तक सारे साई लीला पढ़ डाले, जो संस्थान के दिन दिन भर के मैं पढ़ता था। सवेरे से लेके माँ बैठते थे, पढ़ते थे। और उसका
मैं इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल सकता था, ना ही लिख सकता था, लेकिन जो मराठी में मैं हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करके जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो माँ को मैं प्रोवाइड करता था। उस माध्यम से माँ के बहुत सारे हेल्प हुए। आई थिंक माँ ने बहुत सारे इंग्लिश में अच्छे से बुक लिखे, उससे बहुत सारे भक्तों का आज उसका सुविधा मिल रहा है और जानकारी मिल रही है। और आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरे साथ के दूसरे कैसे कैसे एक्सपीरियंस हुए ये बाबा के भक्तों को ढूंढने के टाइम पे, वो मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। ओम साई राम।